नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडीज कोड में। आज हम फिस्कल पॉलिसी के पार्ट सेकंड को देखेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो पार्ट सेकंड में आगे बढ़ने से पहले हम पार्ट फर्स्ट को देख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, पार्ट फर्स्ट में हमने फिस्कल पॉलिसी को जाना था, ठीक है? फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी को जाना था। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी हो गया, फिर उसके बाद एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो गया, कंट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो गया, फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के। फिर जो वेरियस टूल हैं फिजिकल पॉलिसी में उसको हमने देखा था। पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्सेशन हो गया, फिर पब्लिक बोरोइंग हो गया, अदर मेजर्स जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंसेस हमने देखा था जो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसमें। फिर हमारा आया था जो ये सारे बेसिकली इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको हमने देखा था काफ़ी डिटेल वे में। और फिर बजट को हमने पढ़ा था, जो आर्टिकल 112 है, मतलब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसको देखा था। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं बजट के, उसको देखा था। फिर कंपोनेंट्स को, फिर रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल वे में कवर कर रखा था, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आगे का बेसिकली जो पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं काफ़ी डिटेल वे में। इस वीडियो में बेसिकली FRBM एक्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली, देखो, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, जिसका एम था टू इंश्योर ए बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, उसमें एक बैलेंस बना के आगे बढ़ा जा सके, ठीक है ना। ज़्यादा पैसे को खर्च किया जाए जिससे कि बजट डेफिसिट का जो सिचुएशन है वह क्रिएट हो, फिजिकल डेफिसिट का जो सिचुएशन है वह क्रिएट हो। ये सारी चीज़ें हैं जो ना उसको एक बैलेंस्ड वे में लेके चला जा सके, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और साथ ही साथ जो उनके द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ठीक है। इस एक्ट के तहत कुछ टारगेट्स को सेट किया गया था, सो दैट जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको मेंटेन किया जा सके, साथ ही साथ इंप्रूवमेंट लाया जा सके मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स। जो पब्लिक का फंड्स है, जो मतलब टैक्सेस वगैरह के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं उसको मैनेज किया जा सके अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिजिकल प्रूडेंस है उसको मैनेज किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। फिर उसके बाद जो डेफिसिट्स वगैरह हैं बेसिकली उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इस एक्ट का एम था। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो फिजिकल डेफिसिट और जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसको सिग्निफिकेंट लेवल तक कम करना, ठीक है। इसके साथ साथ टू अचीव इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग डेट बर्डन टू द फ्यूचर जनरेशन। जैसे क्या होता है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोरो जो किया जाता है ना, जो बोरो किया जाता है मतलब मनी को, उससे हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। मतलब बोरो किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फिर उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। ये जो बोरो हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी है ना, कि बाद में फ्यूचर में हम इसको पे करेंगे। अब एक गवर्नमेंट सपोज अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। ये इन्होंने काफी मतलब ह्यूज अमाउंट में बोरो कर लिया, ठीक है। फिर बाद में चल के किसी अदर पार्टी की गवर्नमेंट आती है, या फिर जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उस पर बर्डन हो जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने तो लोन लेकर फिर आगे निकल लिए। अभी जो फ्यूचर जनरेशन है उस पर ज्यादा बर्डन पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसको एक तरह से मैनेज करके चलना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अचीविंग लॉन्ग टर्म माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? जैसे माइक्रो एक होता ना, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक में बेसिकली जो हॉलिस्टिक वे में लेके पूरे इंडिया का ले सकते हो, पूरे स्टेट का ले सकते हो, ठीक है। तो उसको लॉन्ग टर्म में एक तरह उसकी स्टेबिलिटी को लॉन्ग टर्म में अचीव करना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। हमने काफी अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। उसमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी में है कि आरबीआई के द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। फिर फिजिकल पॉलिसी में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे मैनेज किया जा रहा है बेसिकली। तो इसमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन बना के चला जा सके, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आगे लेके बढ़ा जा सके, उसको एक बूस्ट दिया जा सके, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिजिकल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वेरियस प्रोजेक्ट्स पे, वेरियस पॉलिसीज वगैरह में जो पॉलिसीज वगैरह लाए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें एक बेटर ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जो इसमें मेजर प्रोविजन है ना FRBM एक्ट 2003 का, उसको देखें तो इसमें बेसिकली क्या है, FRBM रूल सेट ए टारगेट रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। मतलब फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना 3% तक, 3% ऑफ द GDP बाई 2008-9 तक। मतलब 2008-9 तक
जो बेसिकली हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको 3% तक लाके जीडीपी के रिस्पेक्ट में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको 3% तक करना, ठीक है। बट क्या हुआ था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी ह्यूज सेटबैक देखा गया था बेसिकली इसमें। तो उस टाइम पे तो यह अचीव नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, दिस विल रियलाइज विद एनुअल रिडक्शन टारगेट ऑफ 0.3% ऑफ द जीडीपी पर ईयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो ये 3% अचीव करने की बात की गई थी, इसमें ये था कि अब 2003 से आगे जितना भी होगा उसमें 0.3% का हम रिडक्शन करेंगे जो फिजिकल डेफिसिट है, सो दैट जो 3% का टारगेट है 2008-9 में अचीव किया जा सके, ठीक है। इसका मतलब यही था। फिर उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाई 0.5% ऑफ द जीडीपी पर ईयर। मतलब 0.5% पर ईयर इसको रिड्यूस करना है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट को जीडीपी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और कंप्लीट एलिमिनेशन इसको बताया गया था 2008-9 में। 2008-9 में हमें फिजिकल डेफिसिट को 3% करना है और वहीं रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा खत्म कर देना, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए। फिर क्या आया था, रिडक्शन इन पब्लिक डेट। जो पब्लिक डेट है ना उसमें रिडक्शन करना, ठीक है। फिर उसके बाद होगा मैंडेटेड सेटिंग एनुअल टारगेट फॉर रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक एनुअल टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया जाना चाहिए। तो ये हो गया। आगे क्या आता, द गवर्नमेंट सेल इन द बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई एक्सेप्ट फॉर टेम्परेरी एडवांसेस। जैसे क्या होता है, क्या होता था बेसिकली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोरो करती थी डायरेक्ट आरबीआई से, जितना भी अमाउंट होता था वो बोरो करती थी, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर करती थी। इससे क्या होता था, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था, तो इसको बेसिकली ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। बोरो कर सकती है बट कुछ टेम्परेरी जो चीज़ें हैं, कुछ एक तरह से मतलब कुछ ग्राउंड्स मेंशन है जिसमें बेसिकली इसको ये गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो कर सकती है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट और जो फिजिकल डेफिसिट है में एक्सीड द टारगेट। मतलब जैसे रेवेन्यू डेफिसिट क्या था कि 2008-9 तक खत्म करना, ठीक है। इसको था 3% तक। यह 3% इंक्रीज कर सकता है, यह 0% से, मतलब अगर 2008-9 में खत्म होता तो फिर 1% 2%, उसमें कुछ मतलब एक तरह से कुछ एक्सेप्शन दिया गया था कि इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे हो गया कि ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मतलब नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी वगैरह का सिचुएशन हो गया, ठीक है। क्लामिटी हो गया, अदर एक्सेप्शनल ग्राउंड टू बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्सेप्शनल ग्राउंड्स को स्पेसिफाइड किया जाएगा जिसमें कि फिजिकल डेफिसिट और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो एक्सीड कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अमेंडमेंट लाया गया 2012 में, इसमें जो एफआरबीएम एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें क्या था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। दैट mandated द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा या राज्यसभा में जो भी है उसमें कुछ रखेगी, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इसको रखेगी मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। मतलब ये तीनों है ना जो बेसिकली इसको गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। जो पार्लियामेंट्स के हाउस हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा उसमें प्रेजेंट करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एनके सिंह की कमेटी को सेटअप किया गया 2016 में टू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट। जो एफआरबीएम एक्ट 2003 में लाया गया था, इसको रिव्यू करने के लिए एनके सिंह कमेटी को सेटअप किया गया था, ताकि जो चीज़ें हैं उसमें जो ड्रॉबैक्स वगैरह हैं उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको एड्रेस करना, ठीक है। इनके द्वारा रिकमेंड किया गया दैट गवर्नमेंट मस्ट टारगेट ए फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ द जीडीपी इन द ईयर अप टू मार्च 2020, ठीक है, 31 मार्च 2020। अब देखो अभी तक अब अचीव नहीं हो पाया, तो अभी भी बोला जा रहा है कि 2020 31 मार्च 2020 तक इसे 3% तक लाया जाए, ठीक है। और उसके बाद 2.8% बाई 2020-2021, फिर 2.5% बाई 2023, इतना बताया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ अभी 2020 में कोविड आ गया, फिर से सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 4.9% है बेसिकली, अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें, ठीक है, हमारी कंट्री में। अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्विन डेफिसिट चैलेंजेस। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक सिचुएशन है जहां पे कंट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट भी है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है बेसिकली, देखो इंडिया है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट कम कर रहा है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट, ठीक है, किसी भी कंट्री, सपोज दैट चाइना से ले लो, ठीक है। चाइना के में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट इंडिया का बहुत कम है, और अगर वहीं इंपोर्ट बोलें तो इंपोर्ट चाइना भर भर के इंडिया में करता है। तो
तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है ना वह बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो इसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। फिजिकल डेफिसिट को हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना रेवेन्यू नहीं आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, तो फिजिकल डेफिसिट में आ जा रहा है। ठीक है, देखो मीन दैट कंट्री इज इम्पोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्ट, मतलब जितना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उससे ज़्यादा इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्पेंडिंग मोर देन इट रिसीव्स। फिजिकल डेफिसिट मतलब स्पेंड बहुत ज़्यादा कर रही है बोरोइंग के थ्रू। जैसे क्या है, 100 रुपये अगर आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वह 150 कर रही है, 150 बोरोइंग के थ्रू, 50 रुपये बोरोइंग के थ्रू ला रही है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो यह ज़्यादा है। तो इसे हम बेसिकली ट्विन डेफिसिट चैलेंज बोलते हैं, जहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट भी है। ठीक है, अब क्या आता है फिजिकल स्टिमुलस। यह क्या है, देखो गवर्नमेंट यूज टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग policy to boost economic activities during the period of economic downturn and recession। जब रिसेशन आता है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टैक्सेशन को रिड्यूस किया जाता है, स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाता है, ताकि जो इकोनॉमिक रिसेशन हो रखा है उससे बूस्टअप मिल सके, कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल पाए कंट्री। ठीक है, तो इसे बेसिकली फिजिकल स्टिमुलस बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, टैक्सेस को रिड्यूस किया जा रहा है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, बेसिकली देखिए टिपिकली इन्वॉल्व इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंडिंग इंक्रीज कर दे रही है, या फिर आप बोल सकते हैं रिड्यूसिंग टैक्सेस, टैक्सेस रिड्यूस होगा तो क्या होगा, पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो जब पब्लिक के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो फिर वह एक्सपेंड करेगा। ठीक है, स्टिमुलेट डिमांड एंड इनकरेज कंज्यूमर एंड बिजनेस स्पेंडिंग। ठीक है, बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खर्चा किया जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो टैक्सेस को रिड्यूस किया जा रहा है, ताकि इकोनॉमिक बूस्ट मिल सके। ठीक है, अब फिजिकल कंसोलिडेशन का क्या है, गवर्नमेंट प्लान टू रिड्यूस इट बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मतलब जितना पैसा आ नहीं रहा है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ठीक है, तो उसको खत्म करना, साथ ही साथ जो डेट है बेसिकली बोरोइंग के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो की जो लाइबिलिटी है ना कि रीपे करना, उस डेट को खत्म करना। ठीक है, तो बेसिकली यही है फिजिकल कंसोलिडेशन, यूज किया जा सकता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। ठीक है, अब हमारा आता है फिजिकल ड्रैग। यह क्या है, इकोनॉमिक टर्म है जिसमें इन्फ्लेशन और इनकम ग्रोथ मूव्स टैक्स पेयर इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। मतलब क्या है, ज़्यादा इनकम ग्रोथ हो रही है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स भी लग रहा है। ठीक है, जैसे क्या हो गया बेसिकली, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, सपोज दैट 10 लाख है, इस पे अगर 2% का टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स, अगर 15 लाख हो गया इनकम आपका तो 5% का हो गया। ठीक है, 20 हो गया तो 10% का हो गया। तो जैसे जैसे आपका इनकम ग्रोथ हो गया, फिर आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर है वह हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। ठीक है, ऑकर मेनली ड्यू टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। ठीक है, वेयर बाय इंडिविजुअल आर मूव्ड इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट बिकॉज इन्फ्लेशन और इंक्रीज्ड इनकम। ठीक है, बेसिकली क्या है, जैसे जैसे पैसे आएंगे आपके पास उसी के अकॉर्डिंग टैक्सेशन होगा। ठीक है, इसे हम फिजिकल ड्रैग बोलते हैं बेसिकली। फिजिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है, यह एक सिचुएशन है जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरोइंग डिसीजन डू नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक डिमांड। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, मतलब स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट में किया जा रहा है, साथ ही साथ टैक्सेशन को रिड्यूस किया जा रहा है, या बोरोइंग को आप बोल सकते हो, बोरो करके भी पैसे को खर्च किया जा रहा है, बट उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है इकोनॉमिक डिमांड में। ठीक है, मतलब जो पॉपुलेशन है वह खर्च कर ही नहीं रही है। ठीक है, जो जितने भी पैसे आ रहे हैं उतना ही बेसिकली मेंटेन्ड है उसमें, तो इसे हम फिजिकल न्यूट्रलिटी बोलते हैं। मतलब क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट एक्शन डू नॉट स्टिमुलेट और रिड्यूस डिमांड। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जा रहा है उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं बढ़ रहा है डिमांड में। ठीक है, मतलब ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है। बेसिकली फिजिकल न्यूट्रलिटी यह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू रिडक्शन इन प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग। मतलब अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज कर गई है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर की जो स्पेंडिंग है वह कम हो जाती है, फिर रिड्यूस हो जाती है। ऐसे क्या है, ये कोई बैंक है पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, अब उस एरिया में एक रोड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सपोज दैट रोड डेवलपमेंट हो रहा है, अब गवर्नमेंट आती है, ठीक है, इस बैंक से पैसे लेके इसमें इस रोड में कहीं ना कहीं लगाती है। अब गवर्नमेंट पैसे यहाँ से निकाल ले रही है, मतलब ह्यूज अमाउंट में पैसे यहाँ से बैंक से ले रही है लोन, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। अब प्राइवेट सेक्टर जाएंगे तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर में एनपीए का इशू नहीं होता ना। मतलब आप सोचो एनपीए मतलब ऐसा है कि हाँ गवर्नमेंट तो पे करेगी, तो
इस गवर्नमेंट को दे दिया बैंक में 2% के इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आ गए, तो इसको बोल रहे हैं कि मैं 5% पे दूंगा, 10% पे दूंगा। बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट यहाँ से पैसे ज़्यादा लेके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे रही है, जिसकी वजह से ये प्राइवेट सेक्टर बाहर हो जा रहे हैं। अब 5% 10% कौन देगा? जहाँ पे गवर्नमेंट को आप 2% पे दे रहे हो, आप यहाँ पे 10% लगा रहे हो, तो वैसे भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर उस प्रॉफिट पे ही डिपेंड करती है। तो अगर उसका प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बैंक से लोन लेगी नहीं। तो यही है कि जहाँ पे बैंक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर आउट हो जा रहा है। तो ये इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू रिडक्शन इन प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग, ठीक है। ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है? देखो देखो इसमें क्या है, बेसिकली एक लोन है जो कि ऑब्टेन किया जा रहा है प्राइवेट गवर्नमेंट इंटिटीज के द्वारा, ठीक है। जैसे होगा पीएसयू और स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है बेसिकली, जैसे क्या है, देखो ऐसे देखो कि एक गवर्नमेंट है, एक कोई पब्लिक पब्लिक सेक्टर इंटिटीज है, ठीक है, कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। ये क्या कर रही है, मार्केट से या फिर इंटरनल सोर्सेस या फिर एक्सटर्नल अब्रॉड वगैरह से पैसे को उठा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे उठाए यहाँ से गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हम ऑफ बजट बोरिंग इसी को बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो फिजिकल डेफिसिट या फिर डेट वगैरह हम देखने को मिलता है ना गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब ऑफ बजट बोरिंग अगर हम करते हैं, गवर्नमेंट करता है, तो इससे जो बेसिकली जो डेट होता है, फिजिकल डेफिसिट वगैरह का सिचुएशन होता है, वह सब देखने को नहीं मिलता। देखो अकॉर्डिंग टू कैग these borrowing are not included while computing the debt and the fiscal deficit of the state government, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली, जब कंप्यूट हो किया जाता है, बेसिकली जब इसको काउंट किया जाता है ऑफ बजट बोरोइंग को, उस टाइम पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब फिजिकल डेफिसिट या फिर आप बोल सकते हो डेट वगैरह सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है इकोनॉमी पे, या फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट पे, ठीक है। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेइंग लोन एंड सर्विसिंग द डेट फ्रॉम द इट्स बजट। मतलब यह बेसिकली गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके उसको रिपे करना होता है, उसके साथ साथ जो बजट वगैरह अलॉट होता है उससे उसको रिपे करना होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो 5 स्टेट लाइक तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका अकाउंट अराउंड 93% ऑफ द टोटल ऑफ बजट लाइबिलिटीज, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली, ये जो पांचों स्टेट्स है ना, वह लगभग 93% ऑफ टोटल बजट लाइबिलिटीज को बेसिकली अकाउंट करते हैं, ठीक है। अब आता है जीरो बेस्ड बजटिंग। इसका मतलब क्या है बेसिकली, ऐसे समझ लो कि किसी भी बजट को जब तैयार किया जाता है ना, तो उसे उसमें जीरो बेस को बेसिकली मानकर उस बजट को तैयार करना, ठीक है। जो प्रीवियस जो कोई भी उस पे बजट को अलॉट किया गया था, उस सारी चीजों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। देखो इट इज a method of budgeting in which all the expenses are evaluated each time a budget is made. Expenses must be justified for each new period, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको इवेल्युएट किया जाता है हर टाइम, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो बेस मानकर स्टार्ट किया जाता है। एंड एवरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड एंड कॉस्ट, ठीक है। मतलब एक एक फंक्शंस को बेसिकली एनालाइज किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग बजट को अलॉट किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, बजट इज देन मेड बेस्ड ऑन द नीड। मतलब नीड के अकॉर्डिंग बेसिकली बजट को मेड किया जाता है, बजट को अलॉट किया जाता है, ठीक है। आउटकम बजट क्या है? देखो बजट एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड व्हाट द रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री हैज डन विद द बजट आउटले। मतलब क्या है बेसिकली, जो भी बेसिकली मिनिस्ट्री को बजट को अलॉट किया गया था, ठीक है, उसमें उस मिनिस्ट्री अभी तक क्या प्रोग्रेस किया है, ठीक है। जो अभी तक बजट को अलॉट किया गया था वो अच्छे से इसमें यूटिलाइज हुआ, कैसे वर्क कर रहा है, सारी चीजों को कहीं ना कहीं एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इसमें मेजर द डेवलपमेंट आउटकम ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। मतलब जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को रन किया जा रहा है उसके बेसिकली जो आउटकम्स है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। देखें तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में। सो फिजिकल पॉलिसी में बस इतना ही। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।